कभी-कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, अपना 100% लगा देते हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि शायद आपकी ये टाइमिंग नहीं है, इट्स नॉट योर टाइमिंग। इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको एक बात समझानी है जो समझने में मुझे 23 साल लग गए कि कभी-कभी हम अपनी पूरी लिमिट से ट्राई कर देते हैं। कोई भी सिचुएशन को सँभालने के लिए लाइक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, वहीं से मैंने ये सारे डाउट्स उठाए हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है या किसी को ढूँढ रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए ढूँढ रहे हैं, प्यार ढूँढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। आपको धोखा ही धोखा मिल रहा है। लाइक नो वन लव्स यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करियर में नौकरी नहीं मिल पा रही है ना? लाइक आप एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई वगैरह, नीट वगैरह की बात कर लेते हैं एंड वो निकल नहीं रहा है, ठीक है? तो आपकी ये टाइमिंग नहीं है। आपने ये बात सुना है लोगों को कहते हुए कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और शायद वो सही बोल रहे हैं कि यार भगवान ना उनकी तरह है। माँ जैसे होती है ना कि बच्चे की अपनी केयर करती है, टोटली केयर करती है, उनके लिए चिंता करती है, उनके लिए राइट टाइम पे सारी चीज़ें अवेलेबल कर देती है, पढ़ाई से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, सारी चीज़ें दे देती है, ठीक है? टाइम आने पर। भगवान भी उसी तरह हैं। ही हैव डिसाइडेड एवरीथिंग फॉर यू। देयर इज़ गॉड्स टाइमिंग। यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि भगवान ने आपके लिए पहले ही डिसाइड कर रखी हैं चीज़ें। आप तक वो नहीं पहुँचती हैं, मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरा टोटली बैड टाइम था तो मेरे सामने जो वीडियोज़ आई, जो चीज़ें आई, जो क्लैरिटी आई लाइफ़ की ना, मैं ये सोचती हूँ कि अगर काश ये मेरे सामने पहले आ जाती तो मैं इतना डिस्ट्रैक्ट ही ना होती। मैं फुल्ली फ़ोकस होकर के उस पे काम करती, उस पे लगती एंड ऑब्वियसली फिर मुझे अच्छी चीज़ें मिलती, सक्सेस मिलता, पढ़ाई में कंसंट्रेशन होता, काम में मेरा फ़ोकस होता, बिसाइड कि दुनिया में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें में इतना मैं अपने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एंड शायद यही सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। मैं एक चौपाई बोलना चाहूँगी रामचरितमानस से, "होई ही वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा।" देखो, जब आप पैदा हुए तो पहले छोटे से बच्चे थे, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़े होते-होते आज इतने बड़े हो गए हो। तो कुछ रीज़न है इसके पीछे। भगवान ने कुछ ना कुछ रीज़न से हमें समझाने की हर एक जगह कोशिश कर रखी है। वो हम ही हैं जो ओवरथिंकिंग में, एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में डूब चुके हैं और हम मतलब वो हमें समझ में ही नहीं आती। हम उसे हैंडल ही नहीं कर पाते। मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि पहले भी ना लाइक बिफोर 5 टू 6 मंथ प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ मेरे सामने आती थी, है ना? एकांतिक वार्तालाप आता था। बट मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मैं ऐसा लगता था कि ये क्या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, ये तो मैं अपने बुढ़ापे में करूँगी। ऐसा ही होता है ना कि हाँ, जब बुढ़ापा आएगा तब हम कंठी माला लेके बैठेंगे। अब मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि एक उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी सँवारी है और जब मैंने उनमें बिलीव करना शुरू किया तो मेरे सामने कुछ ऐसी वीडियोज़ आने लगी ना जो हमारे हम जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही लोगों की। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। वो रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाते सिचुएशन को और जब वो लाइक आप डिप्रेशन में होते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मेडिसिन का काम करती हैं, है ना? आपको हील करती हैं। मैं हुई हूँ दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर हैज़ बीन समथिंग रिटन फॉर यू और सारी चीज़ों का आपके लाइफ में आने का एक राइट टाइम होता है। उसके पहले आप कितना भी माथा पीट लोगे ना दीवाल में, कुछ नहीं होने वाला है, पर वो सारी चीज़ें आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएँगी। जब हम कोई एक पेड़ लगाते हैं ना, तो हम उसे डेली जा-जा करके चेक तो नहीं करते ना कि एक बार लगा दिया, उसके बाद दूसरे दिन मिट्टी खोली कि क्या इसमें थोड़ा-सा पौधा उगा, क्या इसमें जर्मिनेशन हुआ? नहीं देखते हैं ना, उसको हम ढका रहने देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको प्रॉपर एक टाइम देते हैं ताकि वो उग जाए, फिर तुरंत उसमें फल भी नहीं आता। उसको काफ़ी टाइम तक 5 साल, 6 साल कुछ-कुछ ट्रीज़ में वेट करना पड़ता है, तब जाकर के फल आता है और जब फल आता है तो एवरीथिंग इज़ इन आवर फ़ेवर। तो उस टाइम का वेट करो जब इन ट्रीज़ में भी फल आएँगे एंड हम भी एक अच्छे डायरेक्शन में होंगे और हम भी ना चीज़ों को समझ पाएँगे
और बहुत काम हो जाएँगे। भगवान में भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? और नाम जप तो छोड़ना ही मत, वो तो हमेशा कायम रखो। करते रहो, करते रहो, करते रहो। बोलने में राधा नाम बोलने में कुछ नहीं जाता। से इट विथ मी, राधा, 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 राधा।